का राजस्व भी बढ़ेगा। मेरा एक सपना घर हो अपना। मध्य प्रदेश में शायद अब ये सपना ही रह जाएगा आम जनता के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है जिसमें जमीन के साथ जो रजिस्ट्री की दरें हैं इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि क्रेडाई मेंबर ने आज इस पूरे मामले को लेकर भोपाल के विधायक से भी मुलाकात की है, लेकिन जो मिडिल वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो कि एक सपना देखता है कि जल्द से जल्द उनका खुद का एक घर हो और वो अपनी पूरी साल भर और जिंदगी की जमा पूंजी अपने घर में इन्वेस्ट करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में शायद अब ये एक सपना जैसी कहावत होगी। और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे क्रेडाई मेंबर से। सर, आपकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन रजिस्ट्री के साथ साथ जमीनों के हम दामों की बात करें, कुछ ऐसी सिलेक्टेड लोकेशन ली गई हैं जहां पे दामों में बढ़ोतरी की जा रही है और इसका परसेंटेज काफी हाई है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक आम जनता के ऊपर बोझ सा बनता हुआ नजर आएगा? नहीं, बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता है। और ये कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, 243 से ज़्यादा लोकेशन है और ये तो सिर्फ लोकेशंस की संख्या है। उसमें कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी संपत्तियां हैं, उनको गिनेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या होती है। और मिड सेशन में मतलब फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता था तब कीमतें फिर से रिवाइज की जाती थी, लेकिन अब ये मिड सेशन में करने की परंपरा चालू हो रही है। हम अभी भगवान दास साबनानी जी से मिले हैं, माननीय विधायक जी ने हमें गंभीरता से सुना है। वो मूल्यांकन समिति जो है उसके सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपके जो बिंदु हैं वो सरकार के सामने रखेंगे और इस तरीके से मिड सेशन में बढ़ना नहीं चाहिए। और इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोकेशंस पे इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा रहे हैं वो तो बिल्कुल आपत्तिजनक है। और हम तो 2009 से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वास्तविक मूल्यों से काफ़ी ज़्यादा मूल्य पर ऑलरेडी गाइडलाइन है और स्टैम्प ड्यूटी के मामले में मध्य प्रदेश वैसे भी सबसे अव्वल है, 12.5% ड्यूटी लेता है। और गाइडलाइन भी अगर लगातार बढ़ती रहेगी जिससे सारे टैक्स और संपत्ति कर भी जुड़ा हुआ है तो स्थितियां खराब होंगी। खास करके संपत्ति कर पे इसका सीधा असर आएगा, इससे आम जनता प्रभावित होगी। इनकी नाराजगी झेलना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार और जनप्रतिनिधि जो है इस ओर पहल करेंगे और इस निर्णय को रोकेंगे। सर, संपत्ति कर के साथ साथ क्योंकि जो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, एक तरफ सरकार रजिस्ट्री और जमीनों के दाम में बढ़ोतरी कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अवैध कॉलोनियों की बात करें, अवैध बिल्डरों की बात करें, लगातार वो अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ सिलेक्टेड ही बिल्डरों पर कार्रवाई कर दी जाती है, खाना पूर्ति हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कई ऐसे किसानों की जमीन है, उन जमीनों को बेचा जाता है अवैध रूप से। तो क्या सरकार को ऐसी पहल नहीं करना चाहिए कि सबसे पहले ऐसे अवैध बिल्डरों पर रोक लगाए? देखिए, जब तक शहर पे मास्टर प्लान ही नहीं लाएंगे अवैध की ये पनपती ही रहेंगी। 20 साल जिस शहर में मास्टर प्लान नहीं होगा वहाँ पे किसको क्या करना है, कहाँ लैंड यूज है कि नहीं है, किसको मतलब है उससे। तो शहर में जो जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उस और पहले काम करना पड़ेगा। हमारी विस्तार से माननीय विधायक महोदय से और अधिकारियों से भी चर्चा हुई है कि राजधानी की तरफ विशेष फोकस की जरूरत है। ये बाकी राजधानियों से जो प्रगतिशील राज्य उनकी राजधानी जो बहुत पीछे छूट रही है, हम इस और अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम भी वो रांची पटना जैसी राजधानी हो जाएंगे, जो ठीक नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। सर, बैठक भी हुई थी कलेक्ट्रेट में 2 दिन पहले, क्योंकि क्रेडाई एक मुख्य एक संस्था, मतलब हम कह सकते हैं कि मेंबर्स के आधार पे आपसे भी कोई सजेशन, कोई राय लिया गया? क्योंकि 2 दिन का दावे आपत्ति का समय यहाँ पर। देखिए, इस बार तो हमें पता ही नहीं चलने दिया गया। आज से 2-3 साल पहले क्रेडाई को बाकायदा बैठकों में बुलाया जाता था, लेकिन अब क्रेडाई को इन बैठकों में जो चूंकि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, हमको बुलाया नहीं गया, ये भी आपत्तिजनक है। हम इस बारे में भी माननीय मंत्री महोदय से कल हमारा मुलाकात का समय तय है। कल हम उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे कि सभी इस तरह की बैठकों में जिससे हमारे हित प्रभावित होते हैं, और हमारे हित नहीं, असल में ये जनता के हित हैं। ये स्टैम्प ड्यूटी बढ़ने से डेवलपर को कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि एंड यूजर असल में जनता है, वो जब खरीदती है उसकी ड्यूटी बढ़ती है, संपत्ति कर जनता देती है, उस पर सीधा असर पड़ता है। तो हम निश्चित रूप से मंत्री जी के सामने ये प्रश्न रखेंगे। सर, हमने देखा भोपाल की जो लोकेशन है, चाहे कोलार 6 लेन हो, ऐसे तमाम 6 लेन के पास जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इस 6 लेन के आसपास जो लैंड की बात करें वो IAS IPS अधिकारी, नेताओं और मंत्रियों की जमीन है, इसलिए जो है इनके दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। देखिए, ये तो एक
पक्ष है कि कुछ विशेष वर्ग की जमीनें होंगी, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या ये जो सरकार का कदम है जनहित में है कि नहीं है। क्या ये सपना जो एक आम आदमी का घर लेने का है उसको कुठाराघात है कि नहीं है। तो इन सब के जवाब हैं कि ये कुठाराघात है, ये सरकार की पॉलिसी गलत है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की दर पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 12.5%। बाकी किसी भी राज्य में इतनी दर नहीं है। उसके बाद अब गाइडलाइन की बढ़ोतरी जब अभी आपने पिछले साल ही बढ़ाई है, अप्रैल में बढ़ाई है, अभी 8 महीने बाद फिर बढ़ा रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। आपको मन आया, आपके पटवारी ने 4 जगह की रिपोर्ट दे दी, उसके बेस पे आप पूरी आसपास के एरिया के बढ़ा देते हैं। मेन रोड, आपकी बात मान ली, कोलार मेन रोड पे मान ली रेट बढ़ गया, कितनी जमीन का रेट बढ़ गया, उसके पीछे वाली जमीन का क्या होगा? उसकी पीछे वाली जमीन का रेट तो नहीं बढ़ा। सामने की जमीन का रेट बढ़ गया तो आप पीछे की जमीन का रेट बढ़ा देंगे। और 4 सौदे किस वजह से हुए हैं, किसने क्या लोन लिया है बैंक से, उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए, उसका व्यापक साइंटिफिक तरीके से स्टडी होनी चाहिए, तब जाके आप रेट बढ़ाएं। अचानक आपको मना है, रेट बढ़ा दिया, 2 दिन का आपत्ति दावी, कहाँ पे लिखा है भैया 2 दिन के आपत्ति दावी होने चाहिए? क्यों जनहित में जब काम हो रहा है तो क्यों 15 दिन के दावे आपत्ति नहीं हो सकते? ऐसी क्या जल्दी है कि 2 दिन में? और कितना रेवेन्यू बढ़ जाएगा सरकार का? मान लीजिए अभी सरकार का रजिस्ट्री से 8,000 करोड़ आता है, तो 8,000 100 करोड़ आ जाएगा। तो 100 करोड़ के लिए आप क्या पूरी एक व्यापार को खत्म कर? इसका बाहर तो जनता ही पे आएगा। और जनता जो इतना टैक्स दे रही है, जीएसटी दे रही है, सब दे रही है, उसके ऊपर कितना भार डालना चाहते हैं आप? एक आदमी 50 लाख का मकान खरीदता, 25 लाख 15 लाख रुपए सरकार को दे दे, और अब आप बोल रहे हो और ज्यादा दे। तो ये कहाँ का मतलब, क्यों? और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हम क्यों दें, जबकि हम सबसे हिंदुस्तान में सबसे अग्रणी राज्य तो नहीं है? और हम ही दें, आप दें। हमारे डेवलपर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेवलपर पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी बात करने ही नहीं आए, हम जनहित में आए हैं। ये जनता की जो मिडिल क्लास, जो सबका मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रताड़ित होगा, जो एक आदमी घर बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में बोला था हर आदमी के पास घर होना चाहिए, उसके ऊपर कुठाराघात है और ऐसे कदम तुरंत वापस होने चाहिए। इसमें इनको कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मास्टर प्लान लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी के रेट है। इसका विरोध तमाम जो बिल्डर्स है, क्रेडाई मेंबर है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में नई प्रॉपर्टी की क्या कुछ दरें होंगी, लेकिन इस पूरे माहौल में और मध्य प्रदेश में अगर जमीनों की बात करें तो कुछ चिन्हित सिलेक्टेड जमीनों को सिलेक्ट किया गया है, चिन्हित किया गया है, जहां पर रजिस्ट्री के जो रेट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अब इसमें एक बात और सामने निकल के आ रही है कि उन जगहों, उन स्थानों के, उन इलाकों में रजिस्ट्री के दामों में बढ़ोतरी क्यों की जा रही है? तो इसके पीछे का ये कारण है कि वहां पे आईएएस, आईपीएस, विधायक, मंत्रियों की जमीन है, इसलिए जो है रजिस्ट्रियों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। रजिस्ट्री के दाम बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, जमीन के दाम बढ़ेंगे और सीधे तौर पे इसका जो फायदा है वो आईएएस, आईपीएस, मंत्री और विधायकों को फायदा होगा। तो इसका विरोध शुरू हो चुका है, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में हम ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में 2 बार रजिस्ट्री प्रॉपर्टी के दामों में सरकार की तरफ से बढ़ोतरी की गई है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ